बहुत दिन पहले की बात है। एक बार एक गांव में गोलू नाम का एक भोंदू लड़का रहता था। गोलू के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपनी दादी के साथ रह रहा था। गोलू के चाचा चाची उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन अचानक दादी की मौत के बाद गोलू अकेला पड़ गया। जब से उसकी दादी की मौत हुई है, तब से उसके चाचा चाची उस पे बहुत अत्याचार करते थे। वो लोग गोलू को घर का सारा काम करवाते थे। एक रात को गोलू के चाचा चाची उसे घर से निकाल दिए। गोलू रोते रोते वहां से चला गया। वो चलते चलते एक जंगल के पास पहुंचा। रात बहुत हो गई थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उस वक्त जंगल से एक बाघ गुजर रहा था। गोलू का रोना सुनकर वो बाघ उसके पास गया और गोलू से पूछा कि वो क्यों रो रहा है। गोलू बोला, क्या आप मेरे मामा हो? दादी ने कहा था मेरे मामा जंगल के उस पार रहते हैं और जब भी कोई तकलीफ होगा तो मामा के पास चले जाना। मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ। गोलू की बात सुनकर बाघ के मन में दया आ गया। उसने कहा, हाँ बेटा, मैं तेरा मामा हूँ। अब बोल, तू क्यों रो रहा है? गोलू के साथ जो भी हुआ था वो सब उसने बाघ को बता दिया। बाघ सब सुनकर बोला, ठीक है बेटा, तुम डरो मत। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। बाघ गोलू को अपने घर ले आया। जब भी गोलू को भूख लगता था, बाघ उसके लिए कुछ न कुछ फल ले आता था। गोलू अपनी बाघ मामा के घर में बहुत मजे से रह रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन बाघ ने गोलू से कहा, बेटा चलो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। नहीं नहीं बाघ मामा, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। मुझे तो घर से चाचा चाची निकाल दिए हैं ना। मैं आपके साथ रहूँगा। अरे बेटा, यहाँ तुम हमेशा नहीं रह सकते हो। तुम्हारे चाचा चाची को मैं संभालूंगा। इस प्रकार बाघ ने गोलू को समझाकर उसके घर ले गया। गोलू के घर के पास पहुंचकर बाघ ने जोर जोर से दहाड़ लगाया। बाघ की दहाड़ सुनकर घर के अंदर से गोलू के चाचा चाची बाहर आए। बाघ को घर के सामने देखकर वो लोग डर से कांपने लगे। बाघ ने कहा, मैं गोलू का मामा हूँ। गोलू को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर इसे थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं बीच बीच में यहाँ आता रहूंगा। ऐसा कहकर बाघ वहां से चला गया। बाघ के डर से गोलू के चाचा चाची गोलू का अच्छे से ख्याल रखने लगे। गोलू का जब भी मन करता था वो जंगल जाकर अपनी बाघ मामा से मिला करता था।